बांग्लादेश और इंडिया का रिश्ता बहुत खास है। 1971 में पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई में इंडिया ने बांग्लादेश की बहुत मदद की थी। इसी साझा इतिहास ने दोनों देशों के रिश्ते की मजबूत नींव रखी। बांग्लादेश को आजाद देश मानने वाले शुरुआती देशों में से एक इंडिया था। युद्ध के बाद दोनों देशों ने मिलकर काम किया। उनका मकसद था बांग्लादेश का फिर से निर्माण करना और क्षेत्र में शांति बनाए रखना। शुरुआत में दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध और दक्षिण एशिया में शांति और विकास के लिए एक साझा प्रतिबद्धता थी। आजादी की लड़ाई में इंडिया के समर्थन ने बांग्लादेश के लोगों के दिलों में एक अच्छी छवि बनाई। ये साझा इतिहास आज भी दोनों देशों के रिश्ते को प्रभावित करता है, भले ही 21वीं सदी में नई चुनौतियां और नए मौके सामने आ रहे हों। बांग्लादेश और इंडिया सिर्फ पड़ोसी नहीं है, बल्कि गहरे सांस्कृतिक संबंधों से जुड़े हुए हैं। खासकर भाषा और साहित्य में दोनों देशों की एक साझा विरासत है। प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर दोनों देशों में पूजनीय हैं, जो उनके सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक हैं। बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा राज्यों में ज्यादातर लोग बंगाली भाषा बोलते हैं, जो दोनों देशों के बीच एक सेतु का काम करती है। ये साझा भाषाई विरासत सांस्कृतिक आदान प्रदान और लोगों के बीच संपर्क को आसान बनाती है। लेकिन इन मजबूत सांस्कृतिक संबंधों के बावजूद राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों ने कभी-कभी रिश्ते में तनाव पैदा किया है। बांग्लादेश ने अपनी विदेश नीति की प्राथमिकताओं का पालन किया है और इंडिया व अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने की कोशिश की है। साझा इतिहास और सांस्कृतिक संबंधों के बावजूद कई अनसुलझे मुद्दे बांग्लादेश इंडिया संबंधों पर छाए हुए हैं। सीमा विवाद, खासकर सरहद पर होने वाली घटनाओं ने तनाव और हिंसा को बढ़ावा दिया है, जिससे दोनों तरफ लोगों की भावनाएं प्रभावित हुई हैं। तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे का पुराना मुद्दा अभी भी एक बड़ा विवाद बना हुआ है। इस विवाद का कृषि और जल सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, खासकर बांग्लादेश में। इसके अलावा बांग्लादेश इंडिया के साथ ज्यादा संतुलित व्यापारिक संबंध चाहता है। इंडिया के पक्ष में काफी ज्यादा व्यापार असंतुलन बांग्लादेश में आर्थिक निराशा का कारण रहा है। बांग्लादेश इंडिया संबंधों का भविष्य लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को सुलझाने और विश्वास बनाने पर निर्भर करता है। विवादों को सुलझाने के लिए, खासकर सीमा निर्धारण और पानी के बंटवारे से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए खुली बातचीत और कूटनीति बहुत जरूरी है। दोनों देशों को बेहतर आर्थिक सहयोग से फायदा हो सकता है। व्यापार, निवेश और संपर्क परियोजनाओं को बढ़ावा देने से साझा समृद्धि भी आ सकती है और व्यापार घाटा कम हो सकता है। लोगों के बीच संपर्क अच्छी भावना और समझ को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। शैक्षिक आदान प्रदान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पर्यटन दोनों देशों के नागरिकों के बीच संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। आपसी सम्मान, विश्वास और साझा हितों पर बना एक रिश्ता बांग्लादेश और इंडिया दोनों के लिए एक ज्यादा स्थिर और समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा।